हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10th के बच्चों के लिए गणित के बहुत ही अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बहुपद से हर साल 4 नंबर में या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हल करेंगे। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है। क्वेश्चन दिया है कि दिए गए बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको बहुपद का क्वेश्चन दिख रहा है, x² - 2x - 8। इसका क्या करना है? शून्य ज्ञात करना है। और कह रहा है तथा शून्यक जो भी हमारा आएगा, शून्यक व गुणांकों में क्या करना है? संबंध को स्थापित करना है। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में हर साल 4 नंबर में या 2 नंबर में पूछता है। कभी कभी तो हमारे बहुविकल्पी में भी पूछ देता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिए कैसे हल करेंगे। आएगा तो इसको सावधानी से आपको हल करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हम आपको हल करने का मेथड बताते हैं। यहाँ पर आपको बहुपद का व्यापक रूप दिया है। सबसे पहले आपको व्यापक रूप पता है, किसी भी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c। ये हमारा क्या होता है? व्यापक रूप होता है। तो यहाँ पर देखिए, इससे हम लोग तुलना कराएंगे। देखिए, यहाँ a का मान क्या दिया है? क्या दिया है? 1 दिया है। b का मान क्या दिया है? -2 दिया। और c का मान क्या दिया है? -8 दिया, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ पर आपको पता है शून्यक निकालना है। तो शून्यक क्या होता है? शून्य को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? अल्फा, बीटा और गामा से करते हैं। तो यहाँ पर लेकिन हमारा द्विघात है, ये द्विघात है तो इसका केवल क्या होगा? 2 शून्यक होगा, 2 से अधिक नहीं हो सकता। यानी कि इसका शून्यक क्या हो सकता है? अल्फा और बीटा होगा। ये हमारे क्या होंगे? शून्यक होंगे। तो शून्यक निकालेंगे और उसमें आपस में संबंध बताएंगे। तो संबंध आपको पता है कि जब भी अल्फा और बीटा आपस में जोड़ते हैं तो उसका वैल्यू जो होता है -b/, क्या होता है? a के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए b/a ये है ना, यहाँ भी आप हल करके बताएंगे। उसी प्रकार और अल्फा और बीटा यानी जो भी हमारा शून्यक आएगा, जब उसको आपस में गुणा करेंगे तो उसका वैल्यू हमेशा हमारा क्या होना चाहिए? c/a के बराबर होता है। तो यही हमारा क्या है? संबंध आपस में स्थापित करना है। ये दोनों संबंध को दिखाना है। तो यही हमारा क्वेश्चन कर रहा है। सबसे पहले शून्यक निकालेंगे। शून्यक कितना होगा? 2 होगा, क्योंकि इसका द्विघात 2 है। तो एक हमको अल्फा निकालना है, एक हमको बीटा निकालना है, ठीक। उसी प्रकार इनमें संबंध अगर स्थापित करेंगे तो संबंध आपको ये दोनों संबंध दिखा देना है। आप आराम से 4 नंबर प्राप्त कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? अल्फा और बीटा के वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फा और बीटा के वैल्यू निकालने का आपको 2 मेथड है। आप सबसे पहले इसको क्या करेंगे? गुणनखंड विधि करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले उतारेंगे। दिया है आपको बहुपद क्या दिया है? दिया है x² - 2x - 8। तो हमने आपको गुणनखंड विधि बताया था कैसे किया जाता है। पहला वाले को तीसरा से गुणा किया जाता है। तो बताइए, पहला वाला में तीसरा से गुणा करेंगे तो हमारा क्या होगा? -x² आएगा। तो ऐसा हम लोग क्या जोड़ेंगे या घटाएंगे? जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए? -2x आना चाहिए, ठीक। और उसी प्रकार अगर हम गुणा करेंगे तो हमारा कितना होना चाहिए? -8x आना चाहिए। तो देखिए, -2x आना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे? 4x में 2x को बताइए अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा? -2x आएगा। आ गया कि नहीं आया? दोनों में से 4 में से 2 जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 4 माइनस है तो माइनस हो जाएगा। और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो बताइए, दोनों गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा, 4 दूनी का 8 हो जाएगा। और प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आएगा। देखिए, आ गया ना। यानी कि हमारा 2 मिल गया, a और b हमारा क्या मिल गया? -4x और +2x मिल गया। यानी इसको जब हम 2 भागों में बांटेंगे तो कौन कौन बांटेंगे? x², एक हो जाएगा हमारा 4x, एक हो जाएगा हमारा 2x - 8। अब यहाँ पर हमने 2 भागों में गुणनखंड कर दिया। अब हम लोग यहाँ पर आपको पता है ये 2 हम लोग क्या करते हैं? 2 जोड़ा बना लेते हैं। अब यहाँ पर 2 जोड़ा बन गया। एक जोड़ा में क्या है? x² - 4x है और एक जोड़ा में हमारा क्या है? 2x - 8 है। तो अब इन लोगों को जोड़ा बनाने के बाद इनमें से हम लोग कॉमन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दोनों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ पर x² है, यहाँ पर एक x है। अंक कोई कॉमन नहीं है तो x यहाँ से कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पर x क्या दिया है? 2 दिया है। तो यहाँ पर एक x बच जाएगा और यहाँ पर एक ही है तो हट जाएगा। तो केवल क्या बचेगा? -4 बचेगा। ठीक उसी प्रकार इन दोनों में देखिए, केवल x यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर x नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 के पहाड़े में 8 आता है, यानी 2 कॉमन हो जाएगा। तो +2 कॉमन कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा? x। और यहाँ पर 2 कॉमन हो जाएगा। तो 8 में से 2 निकाल देंगे तो क्या बचेगा? 4 होगा, क्योंकि जब गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 दूनी का 8 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा कोष्ठ है x - 4 और x - 4, जब भी हम गुणनखंड करेंगे हमेशा बराबर आना चाहिए। उसको हम लोग एक साइड में लिख देंगे और जो बाहर का हमारा जो भी है पार्ट उसको हम लोग एक कोष्ठ में। यहाँ पर देखिए, दोनों में क्या है? x है, यहाँ पर क्या है? +2। इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे? एक जगह लिख लेंगे, ठीक है। और इन सबका वैल्यू क्या होता है? 0 के बराबर होता है। तो सबसे पहले
हम लोग क्या करेंगे, एक वाले पार्ट को उधर भेजेंगे। यहाँ पर x+2 को अगर उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x-4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और -4 जब उधर जाएगा तो x का मान क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर यदि हमने x+2 को भेजा, अगर x-4 को उधर भेजेंगे तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, x+2 की वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू अगर +2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक x की वैल्यू क्या आ रहा है 4 और x की वैल्यू क्या आ रहा है -2। तो यहाँ यही हमारा क्या होता है, अल्फा का मान लेते हैं 4 और बीटा का मान क्या है -2। एक हमारा अल्फा हो जाएगा, ये हमारा बीटा हो जाएगा। आप चाहे इसको अल्फा माने चाहे इसको माने, एक को अल्फा और एक को बीटा मान लेंगे। अब यहाँ से देखिए यही हमारा क्या है, शून्य कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, शून्य कहलाता है। शून्य के एक हमारा क्या आ गया, एक हो गया 4 और एक क्या आ गया हमारा -2। हमने आपको शून्य को बताया था। अब देखिए, अब इसका ग्राफ बनाना आप सीख लीजिए। देखिए इसका ग्राफ क्या होता है। ग्राफ का मतलब ये हुआ, शून्य का मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जो x अक्ष होता है और ये y अक्ष, तो x अक्ष पे कहाँ कहाँ कोई भी हमारे साथ जब ग्राफ बनाएंगे तो कहाँ कहाँ काटेगा, तो एक कहाँ पर काटेगा, 4 पे काटेगा। 4 हमारा जो पॉजिटिव है, एक कहाँ काटेगा, -2 पे काटेगा। जब भी हम इसका ग्राफ बनाएंगे ऐसे करके क्या आएगा, जाएगा यू शेप का बनेगा, क्योंकि हमारा द्विघात बहुपद है। द्विघात का कैसा बनता है, परवलय शेप बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो भी हमारा ग्राफ बनेगा, एक कहाँ पर काटेगा, -2 पे, और एक कहाँ काटेगा, 4 पे। ये दोनों हमारे क्या हैं, यही हमारा क्या कहलाते हैं, शून्य कहलाते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया कि अल्फा और बीटा क्या है, अल्फा और बीटा हमारा शून्य क्या है। अब आइए हम लोग देखते हैं इसमें संबंध स्थापित करना है। तो यहाँ पर आप ऐसे कर लीजिएगा। इतना करने के बाद आप संबंध को स्थापित करना है। तो सबसे पहले देखिए, अल्फा और बीटा को जोड़िए। अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 और -2 आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, यानी अल्फा और बीटा को जोड़ने पे कितना आ गया, 2। और अल्फा और इंटू बीटा को गुणा कीजिए। अल्फा कितना है, 4 और बीटा कितना है, -2। जब आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -8। अल्फा और बीटा का मान कितना आ रहा है, -8 आ रहा है ना। अब यहाँ पर इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब हमने ये अल्फा और बीटा का मान जो निकाला, यहाँ से निकाला। अब हमारा समीकरण देख लीजिए। समीकरण क्या दिया है, समीकरण हमारा दिया है x² -2x - 8 दिया है ना। अब यहाँ पर हमने आपको व्यापक रूप बताया था, a² - bx + c। इसमें हम लोग क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो a का मान कितना दिया है, 1 दिया है। b का मान कितना दिया है, -2 दिया है। c का मान क्या दिया है, -8 दिया है। आप ऐसे पेपर में भी लिख देंगे तो आपको उचित नंबर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए a का मान आ गया। अब जो हमारा संबंध होता है, हमने आपको बताया कि अल्फा और बीटा को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, b/a -b/a के बराबर होना चाहिए। तो देखिए अल्फा और बीटा को हमने यहाँ पर जोड़ा था तो कितना आया था, 2 आया था। और देखिए यहाँ पर b का मान कितना है, -2 है, और 1 का मान कितना है, 1 है क्या ना। और यहाँ पर ऑलरेडी माइनस दिया है तो माइनस हो जाएगा। तो ये बताइए माइनस से हम जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी 2 का मान क्या हो जाएगा, 2 के बराबर। यानी आपस में क्या है, बराबर। यानी अल्फा और बीटा का मान हमारा सही है, स्थापित हो गया। इसी संबंध को स्थापित करना है। अब गुणा को देख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा का मान हमेशा हमारा c/a के बराबर रहना चाहिए। अल्फा और बीटा हमने यहाँ पर हल किया तो कितना आया, -8। यानी कि c/a का मान जब यहाँ से रखेंगे तो -8 के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए c का मान कितना है, -8, यहाँ पर रख देंगे। a का मान कितना निकालें, यहाँ पर 1 निकालें, यहाँ पर रख दीजिए। तो ये बताइए -8 और ये जब हम करेंगे तो -8, ये भी आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अल्फा व जो बीटा है आपस में संबंध क्या है, एकदम एक्यूरेट है। अल्फा और बीटा का जो मान है हमारा, एक है हमारा 4 और एक -2, दोनों क्या है, सही है। तो इस प्रकार से हम लोग दिए गए क्वेश्चन को एक्यूरेटली रूप से हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। और यहाँ पर आप क्या करिएगा, कोशिश करिएगा जब आपका अल्फा और बीटा का मान आ जा रहा है तो एक आप x और y अक्ष का 2 आप कोऑर्डिनेट खींचिएगा और जो जो मान आएगा उसमें पुट करके ऐसे ग्राफ यू शेप का, परवलय शेप का बना देंगे तो आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा। अगर 4 नंबर का है तो 4 नंबर पक्का देगा। ठीक है, और वैसे भी इस प्रकार क्वेश्चन हमेशा 4 नंबर में ही आता है। कभी कभी 2 नंबर में पूछ देगा। तो 2 नंबर में आपको यहाँ पर ये पूछेगा कि बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, लेकिन संबंध आपस में नहीं देगा। लेकिन जब आपको संबंध देगा तो हमेशा आपको 4 नंबर में ही पूछेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार से और भी जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को हल कराएंगे। तब तक के लिए जय।